पानी दोगे ना, मुझे एसएस की बोतल में लेना। मैं कह रहा हूँ जब धोगे तब। ये ऐसे कैसे हो गया? बैंक में भी दिखा रहा है उस ट्रांजेक्शन को, नॉर्मल में भी दिखा रहा है, तीन ही आए हैं उस पे। ठीक है। Hi, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग। चलो we'll start class in a minute. Sir. Good evening. ओके, यशविका, अनुष रोल नंबर लिखेंगे बेटा। अगस्त्या रोल नंबर, मयंक रोल नंबर पहले लिखना है बेटा। कुछ स्टूडेंट ने रैशनल नंबर का टेस्ट नहीं भेजा है ना? क्लास 7th यू सेंड इट एंड क्लास 8। हेलो सर। है ना? फ्यू स्टूडेंट हैव नॉट अटेम्प्टेड क्यूब क्लास 8, तो क्यूब की क्विज आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, क्लास ये कंबाइंड सेशन है, एक्सपोनेंट एंड पावर, बट दिस इज मेन क्लास इज फॉर class 8th. So class 7th you are allowed to ask doubts, you are allowed to answer it on the chat box, but आप माइक पर आंसर जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, लिमिटेड आंसर्स। Sir, can I answer on mic? हाँ जी, ओके। एक्सपोनेंट एंड पावर फर्स्ट 15 मिनट्स आई एम टेकिंग बेसिक्स, है ना, जो बहुत ही बेसिक्स है, दैट इज व्हाट आई एम टेकिंग। सो इफ आई एम सेइंग 7 plus 7 plus 7, you know, so this you can just simply add and do it, but they found that if this 7 I am adding lot of time, तो यहाँ पर जो है एडिशन में मिस्टेक कहाँ पर होगी? when you are counting the sevens wrongly, और ये जो 7 हम लिख रहे हैं ये बहुत ही ऑड दिख रहा है ना, क्या 7 बार बार ऐड किए जा रहे हैं, है ना? तो इनको ऐड करने की जगह पर आप क्या पूछेंगे? सर आप सिंपली ये बताओ हमें कि ये 7 कितनी बार ऐड करना है। So if I am saying 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, है ना? तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 7 is getting added 16 times, that means 7 into 16। ठीक है, सेम वे में बेटा जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 7 को, इफ यू आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, है ना, तो ये अब मल्टीप्लाई ये देखने में हमें वियर्ड सा दिख रहा है। आप सिंपली क्या जानना चाहेंगे कि सर ये 7 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? ठीक है, एंड देन यू विल काउंट इट, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so this is nothing but 7 raised to power 10। इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड होगा। ठीक है, व्हेन आई से 7 raised to power 10, इसका मतलब है 7 is getting multiplied 10 times, right?
अब एक्सपोनेंट एंड पावर में इफ आई एम सेइंग 3 रेज टू पावर 4, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, व्हाट डज इट मीन? Sir, 3 is multiplied 4 times. 3 is getting multiplied 4 times, और मैंने यहाँ पर into 3 raised to power 2 कर दिया बेटा, that is 3 is getting multiplied 2 times more, है ना? ये ऐसे है. Total if you will see 3 is getting multiplied 6 times, so you will say 3 is getting multiplied 4 times and then 2 times more, है ना? So that is my answer. So you will say that a raised to power m into a raised to power n is a raised to power m plus n. This is your first law of exponent and power, whereby if bases are same, power gets added up. Okay? Write down this. If bases are same, then power gets added up. And this is your first law. किसी को डाउट है यहाँ तक तो प्लीज सास. Same way में if you will see, if I am saying 3 raised to power 5 upon 3 raised to power 2, this is nothing but 3 into 3 into 3 into 3 into 3 upon 3 into 3. These 3 are getting cancelled down, है ना? जो ऊपर 5 3s थे उसमें से 2 3s कैंसिल हो गए हैं. So we are writing this as 3 raised to power 5 minus 2. ठीक है? So this is a raised to power m upon a raised to power n is a raised to power m minus n. This is second law. So if we are saying 3 raised to power 2 raised to power 3, इसका मतलब है अंदर में ये जो टर्म है, ये टर्म जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है ना? सो दिस थिंग इज 3 raised to power 2 into 3 raised to power 2 into 3 raised to power 2, which is 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, और 3 में पावर्स हमारी एड अप हो गई हैं. So this is 3 raised to power 6, which is nothing but 3 raised to power 2 into 3. ठीक है? तो इस एग्जांपल्स को लेते हुए हमें क्या मिलता है बेटा? थोड़ा फास्ट वे में है ना, क्लास 7th की रिवीजन चल रही है बेसिकली. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन. सो सॉरी, यहाँ पर we'll say that a raised to power m raised to power n is nothing but a raised to power m into n, which is same as a raised to power n raised to power n. ठीक है? This is your third law. Once copied, let me know. रौनक, आप इंचार्ज है ना, कॉपी हो जाएगा तो बता देना. Okay, sir. ओके Sir, copied. ओके. फर्स्ट लॉ की ना बेटा, अभी यहाँ पर जो है आगे लॉस करने से पहले कुछ जनरल फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं. सो a raised to power m into a raised to power n into a raised to power p. ठीक है? जितनी मर्जी टर्म्स हो, अगर बेस सेम है, दिस इज a raised to power m into n into p. ठीक है? तो ये दो टर्म्स के लिए नहीं है, मल्टीपल टर्म्स के लिए है. ठीक है? ये हम सब लॉस कर रहे हैं ना. सेकेंड इज, अगर आपके पास ऐसे आ जाता है a raised to power m into a raised to power n into a raised to power p upon a raised to power r into a raised to power s, तो सिंपल है, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो पावर ऐड होंगी और जो नीचे डिवाइड हो रही हैं वो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. सर ए पार्ट में A part should be m plus n plus p, not Yes, m sir. into n.
sir. हाँ जी, वो प्लस होगा। ओके, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, चैट बॉक्स में आपको फटाफट आंसर करना है। क्वेश्चन इज 5 रेज टू पावर 4 प्लस 5 रेज टू पावर 3 is equals to 5 raised to power x. What is value of x? हाँ जी, तन्मय, अवनी, तन्मय ने तो एडिशन ही गलत किया है। दिव्यांश, माइक पे आओ बेटा एक बार फटाफट। Yes, sir. बेटा यहाँ पर बीच में साइन कौन सा है? Sir, addition. एडिशन। एडिशन से रिलेटेड एक्सपोनेंट में कोई लॉ नहीं है, ठीक है? सो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सी, within the scope of this class you cannot find the value of x, ठीक है? At best आप Sir, we can write can't be determined. बेटा can't be determined में you know it is not possible to determine हो जाता है। So this example I have taken just to tell you that this is not within the scope of this class, है ना? ये logarithm का क्वेश्चन हो जाता है जो क्लास 11th में आएगा। You don't say class can't be determined, है ना? You just says you just leave it blank, है ना? That's best you can do. तो इसको अगर आप देखेंगे बेटा, दिस इज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना? 5 रेज़ टू पावर 7 के इक्वल नहीं है, ठीक है? मिस्टेक तो नहीं होगी अब ये? क्वेश्चन if 3 raised to power 7 plus 3 raised to power 7 plus 3 raised to power 7 is 3 raised to power x, find x. हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय मौलिक मनोर, वेरी गुड। ओके, इट्स अ कॉल फॉर मान्या एंड आकांक्षा। मान्या ध्यान दो बेटा, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता 3 रेज़ टू पावर 7 इंटू 3 रेज़ टू पावर 7 इंटू 3 रेज़ टू पावर 7, तो आपका फर्स्ट लॉ जो है हम लगा सकते थे। बेस सेम है, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर इज 3 रेज़ टू पावर 7 प्लस 7 प्लस 7 3 रेज़ टू पावर 21। बट यहाँ पर आप फर्स्ट लॉ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि टर्म्स हमारी ऐड हो रही हैं, ठीक है? प्रथम बेटा फटाफट बताओ, इफ आई एम सेइंग y प्लस y, ये किसके इक्वल है? हाँ बेटा माइक पे। So y plus y equals to 3y. 3y, तो उसी हिसाब से इसका बताओ ये किसके इक्वल है? 3 रेज़ टू पावर 7 प्लस 3 रेज़ टू पावर 7 प्लस 3 रेज़ टू पावर 7। So 3 and in bracket 3 raised to power 7. इंटू 3 रेज़ टू पावर 7। 3 का मतलब क्या है? 3 की पावर कितनी है बेटा? So 3 1 into 3 7. हाँ जी, तो अगर बेस सेम हो गए 3 तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 रेज़ टू पावर 1 प्लस 7 विच इज 3 रेज़ टू पावर 8, है ना? और हमें गिवन क्या था? RHS कितना गिवन था हमें? 3 रेज़ टू पावर x। अगर बेसिस सेम है तो पावर इक्वल होंगी,
So you will say therefore x is equals to 8. ठीक है, क्लियर है सबको ये? ओके, So can you re-explain? हाँ जी, देखो यहाँ पर बेटा when I am saying 3 into 3 raised to power 7, इसका मीनिंग है कि 3 raised to power 7 जो है वो 3 टाइम्स ऐड करेंगे हम, है ना? 3 times of x, this is x plus x plus x. Same way में 3 times of this is 3 raised to power 7 plus 3 raised to power 7 plus 3 raised to power 7. है ना? 3 raised to power 7 is a chocolate. So chocolate plus chocolate plus chocolate. So how many chocolates? 3 chocolates. अब ये चॉकलेट की जो पावर है 3 की पावर है ना, नंबर 5 मीन्स 5 raised to power 1, 3 मीन्स 3 raised to power 1. So यहाँ पर हमारे बेसिस सेम है, पावर गेट्स एडेड अप. So you will say that this is 3 raised to power 1 plus 7 which is 3 raised to power 8. और हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन क्या था, ये 3 raised to power x के इक्वल है, तो हमने इनको कंपेयर किया, वी आर गेटिंग 8 is equals to x. So, thank you. Okay, if I am saying 9 raised to power 5 plus 9 raised to power 5 plus 9 raised to power 5 is 9 raised to power x. Find x. हाँ जी मनोल, वेरी गुड. ओके, हाँ जी मौलिक, वेरी गुड. This is not correct, not correct. मान्या, x की वैल्यू निकालनी है बेटा. 9 raised to power x की वैल्यू नहीं चाहिए, x की वैल्यू कितनी होगी? अनिकेत, वेरी गुड, इम्प्रेसिव, 3 करेक्ट. शाश्वत 4, आकांक्षा 5, त्रिनब 6, कुशान 7, इम्प्रेसिव. माधव 8. बाकियों का नाम जिनका नहीं दिया बेटा आपका इनकरेक्ट है. ओके, लेट्स सी हियर. माधव कैसे किया बेटा आपने? 9 raised to the power 5 plus 9 raised to the power 5. 9 raised to the power 5. सर हाँ पहले जी. हम 3 को 3 स्क्वायर में कर लेंगे. ओके, वेरी गुड, है ना. माधव ये सेइंग कि सर ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, सो दिस इज वी कैन से 3 टाइम्स ऐड हो रहे हैं, उसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 9 raised to power 5, है ना. चॉकलेट प्लस चॉकलेट प्लस चॉकलेट इज 3 टाइम्स ऑफ चॉकलेट. बट यहाँ पर अब बेसिस का पंगा पड़ रहा है, ठीक है. तो आपका सेकेंड अटेम्प्ट क्या होगा, क्या कैन बी मेक द बेसिस सेम, है ना. अगर इफ यू कांट मेक then answer cannot be determined within the scope of this class. But can you make the basis same? Yes. यहाँ पर base 3 है. Can you make this as 3? 9 is 3 square raised to power 5. 3 square raised to power x. यहाँ पर थर्ड लॉ लगाएंगे. 3 into 3 raised to power 10 is 3 raised to power 2x. So यहाँ पर अगेन फर्स्ट लॉ, बेसिस सेम है, पावर एड अप होंगी. ठीक है, चेक करो किसी को यहाँ तक डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है, तो यहाँ पर आपका इक्वेशन में अगर बेसिस सेम होंगे तो पावर भी इक्वल होंगी. इफ बेसिस आर इक्वल, पावर हैज टू बी इक्वल. दिस मींस
11 is equals to 2x and x is equals to 11 by 2. ठीक है, डन 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 डन. Yes, sir. वेरी गुड. ओके, अभी तक हमने सिर्फ 3 लॉस किए हैं. उन 3 लॉस के अलावा जो है हमने कुछ जनरल फॉर्मेटिंग की थी कि वो जो लॉ है उनका जनरल फॉर्म क्या होगा. ठीक है, अब इन 3 लॉस के बेसिस पर हम कुछ डिडक्शंस करने वाले हैं. लेट्स सी हियर. If I am saying x upon x, what will be its value? 1. 1. 1. If I am saying a raised to power m upon a raised to power m, दोनों सेम है. 1. 1. बट एक्सपोनेंट का सेकेंड लॉ लगाएंगे. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1. सेकेंड लॉ लगाएंगे तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, अगर बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर गेट सब्ट्रैक्टेड. A raised to power m minus m, which is a raised to power 0, which is 1. हाँ जी, ठीक है. So note down this, a raised to power 0 is 1. ठीक है, this is any number, any real number raised to power 0 is 1. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? Is this statement correct? No. Why not? Sir, because we cannot include 0. Very good. Except 0 raised to power 0 is indeterminate form. जीरो रेज टू पावर 0 की वैल्यू जो है वो इनडिटर्मिनेंट है. वी कांट डिटरमाइन कि उसकी वैल्यू कितनी है. Find -7 raised to power 0. आंसर फटाफट. हाँ जी दिव्यांश, आंसर 0 नहीं होगा, आंसर 1 होगा. ठीक है, अयान ने -1 लिखा है, नहीं, आंसर 1 है. एनी नंबर रेज टू पावर 0, आंसर इज 1. ठीक है, इफ आई एम सेइंग 3/27 रेज टू पावर 0, आंसर इज, स्पीक आउट 1. 1. ठीक है, देखो अभी फिर से मिस्टेक होगी है ना. चैट बॉक्स में टाइप करेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन -5.3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू. चैट बॉक्स. हाँ जी, ओनली करेक्ट आंसर बाय मौलिक बख्शी फॉलोड बाय सहर. वेरी गुड. मौलिक, ये आंसर -1 क्यों होगा बेटा? सहर, आंसर -1 क्यों होगा? Sir, because brackets में नहीं है तो फिर 5.3 raised to the Very power good. of 0. Impressive. Seher is saying sir यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो this term actually means -1 into 5.3 raised to power 0. This is -1 into 1 which is -1. ठीक है, नेगेटिव साइन से ये ध्यान रखना है आपको बेटा. यहीं पर अगर मैंने बोला होता -5.3 raised to power 0, then this answer is 1. 1. ठीक है, what is -1 raised to power 0? Speak out, speak out. This is 1. -1. 1. 1. 1. no 1. Sir, I wrote in chat Saying box. -1 Sir. power 0, then this answer is 1. Sir, I have a doubt. बोलो.
Sir, minus 5.3 raised to the power 0 is -1. ये कैसे हुआ? ये बेटा अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना आपको, है ना। माइनस में यहाँ पर जो है माइनस के ऊपर 0 नहीं लगा हुआ था, है ना, सिर्फ 5.3 के ऊपर 0 था। अगर मैंने आपसे बोला लेट्स से बेटा इफ आई एम सेइंग व्हाट इज 5 स्क्वायर, आंसर क्या होगा? 25 एंड माइनस 5 स्क्वायर, -25. माइनस क्यों बोल रहे हो? ये तो 25 होना चाहिए था आपके हिसाब से। अगर ये सर माइनस, -1 into 5 स्क्वायर कर रहे हाँ हैं. तो बस वही चीज हमने यहाँ ऊपर की है ना। माइनस 5.3 की पावर 0 इज -1 into 5.3 की पावर 0. So this is -1 into 1 which is -1. Okay, sir. Okay. चलो 5 क्वेश्चंस चैट बॉक्स में आंसर करेंगे और अपना स्कोर खुद मॉनिटर करेंगे. I will like to see how many of you are getting 5 out of 5. Okay. First one is number 1. I'm interested in 5 raised to power 3 raised to power 0. फाइव सेकेंड है ना, फटाफट आंसर करना है, इसमें टाइम की है ही नहीं कुछ. हाँ जी, करेक्ट करेक्ट, सभी का आंसर नहीं आया है. वेरी गुड. ठीक है, आंसर इज 1. ठीक है, बी पार्ट 5 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 0. गुड वन आकांक्षा, अनिकेत, सौम्य गलत है, शाश्वत रॉन्ग, मौलिक करेक्ट, मनोल करेक्ट, शौर्य सक्सेना करेक्ट, त्रिनव करेक्ट, दिव्यांश करेक्ट. सर इज माय करेक्ट? नहीं, जिसका नाम नहीं लिया उसका करेक्ट नहीं है. सर आपने सिर्फ नाम लिया था, करेक्ट रॉन्ग कुछ नहीं बोला था. नहीं, करेक्ट है आपका फिर. ठीक है, आकांक्षा एंड अनिकेत है ना. फर्स्ट आंसर वाज बाय आकांक्षा एंड अनिकेत. ठीक है, सभी का करेक्ट है जिनका नाम लिया है ना. बाकी सब ध्यान देंगे बेटा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस, है ना. देखो, दिस थिंग इज 5 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 0 है ये, है ना. अगर ब्रैकेट नहीं लगे होते हैं तो आप ऊपर से सॉल्व करेंगे हमेशा. ठीक है, सो दिस थिंग इज 5 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 0 इज हाउ मच? 1. सो दिस इज 5 रेज टू पावर 1. सो आंसर इज 5. अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो थर्ड लॉ लगेगा आपका. अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो आप ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे. ठीक है. Sir, will you count second attempt? No. If I'll say 5 raised to power 3 raised to power 2 raised to power 2, है ना. So आप ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे. 2 raised to power 2 is 4. So this is 5 raised to power 3 raised to power 4. 3 raised to power 4 is how much? 81. So this is 5 raised to power 81. Next one. Okay. 100 raised to power 0 minus 101 raised to power 0 plus 102 raised to power 0 minus 103 raised to power 0 plus 104 raised to power 0, so on till last term is 200 raised to power 0. सर इज माय करेक्ट? Okay, first correct answer by Pratham. And only one answer is allowed. two answers नहीं भेजने हैं भाई. पहला आपका गलत भेजा है, जो भी आपका गलत हो गया. ठीक है, समर्पण, only one answer is allowed बेटा. I will not accept the second answer.
Second are correct by Avni. Very good, Avni. And Akanksha. सर मेरा Okay. करेक्ट नहीं है. नहीं बेटा, जिनका नाम लिया सिर्फ उन्हीं का करेक्ट है, तो ध्यान देंगे. ठीक है. लेट मी कॉल अनिकेत. बेटा कितनी टर्म्स है अनिकेत यहाँ पर? Yes, sir. How many terms are there? For 99, no 100. Nope. Let me call Madhav. Madhav, how many terms are there? Sir, 101. 101 terms are there. तो आपका 97 कैसे आया? यहाँ पर Sir, बेटा it was 99. 99 भी गलत है बेटा. यहाँ पर माइनस प्लस अगली टर्म क्या होगी ये बताओ माधव. नेक्स्ट टर्म Minus. -105 रेज टू पावर 0 है ना, ऐसे ही होगा. ठीक है. अगर आप देखेंगे so for every two terms sum of every two terms is coming as 0. This is 1 minus 1 so 0, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0. ठीक है. तो जो 100th टर्म होगी ये 101 टर्म्स है बेटा. 100 से 200 तक टोटल 101 टर्म्स आ देयर. ठीक है. तो यहाँ पर जो 100th टर्म होगी माइनस 10199 रेज टू पावर 0 प्लस दिस. ठीक है. सो 100th टर्म तक सम हमारा 0 हो जाएगा एंड दिस इज योर 101st टर्म. So my answer is 1. This is 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 so on plus 1 minus 1 plus 1. These are your 100 terms and this is your 101th term. Understood? So answer is 1. ठीक है. नेक्स्ट वन. टू रेज टू पावर 5 प्लस 3 रेज टू पावर 4 माइनस 4 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 0. हाँ जी. करेक्ट. वेरी गुड. हाँ जी. आंसर इज 1 है ना. एनी टर्म रेज टू पावर 0 आंसर इज 1. ओके. नेक्स्ट वन. I am interested in 0 raised to power 100 plus 100 raised to power 0 minus 100 into 0 plus 0 by 100. जी. वेरी गुड. करेक्ट. सभी का करेक्ट है. ओके. कुछ स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आया है. लेट्स सी हियर. 0 raised to power any number is 0 except 0 raised to power 0 है ना. So this number is 0. Any number raised to power 0 is 1. 100 into 0 is 0. 0 upon 100 this is 0. So your answer is 1. ठीक है. Anyone scored 5 out of 5? Nope. Maulik 4. Okay. प्रथम. Avni, Akanksha. हाँ जी. So only Akanksha has scored 5 out of 5.
Congratulations, Akanksha. Lot of students have scored 4. That's good. Okay. So this round goes for Akanksha and for students. Very good. Impressive. Anyone student scores 5 out of 5? Students are winner. Teacher is the loser. Let's go for the next. Okay. So we have done is a raised to power 0 is a raised to power 1. Sorry, a raised to power 0 is 1, a raised to power 1 is a. Next is if I am saying, let's say if I am saying 4 into 4 upon 4 into 4 into 4, है ना, मेरा आंसर कितना होना चाहिए? 4 से 4 कैंसिल हो रहे हैं सब, 1/4. बट इसी को अगर हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में देखेंगे तो 4 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 4 क्यूब, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. 4 रेज़ टू पावर 2 माइनस 3 इज 1/4 और 4 रेज़ टू पावर माइनस 1 इज 1/4. You know, from here we are getting that a raised to power minus 1 is a. Okay, and 1 upon a raised to power, sorry, this is 1 by a. 1 upon a raised to power minus 1, this is a. Please note down कर लें इन results को. These are not laws of exponents, these are results from exponents. So if I am saying 3/4, है ना, 3/4 raised to power minus 1, my answer -1 आपको हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, अंदर जो टर्म्स है उसको रेसिप्रोकेट करेंगे. सो दिस इज 4/3. ठीक है. इफ आई एम सेइंग 2/3 रेज्ड टू पावर -3, पहले नेगेटिव साइन हटाएंगे, सो दिस बिकम्स 3/2 रेज्ड टू पावर 3. उसके बाद आप सॉल्व करेंगे. सो दिस इज 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब, दैट्स 27/8. ठीक है. तो यहीं से हमें क्या याद आ रहा है कि हमें लॉ 4 और 5 करना था, तो वो कर लेते हैं अभी. लॉ 4, दैट इज इफ आई एम सेइंग 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, है ना, 3 स्क्वायर होता है 3 इंटू 3, 2 स्क्वायर इज 2 इंटू 2. कैन आई राइट दिस एज 3 इंटू 2 into 3 into 2. कौन सा लॉ? So 3 into 2 the whole square आएगा sir. हाँ जी. अब मुझे बताओ मैंने कौन सा लॉ यूज किया है यहाँ से यहाँ आते हुए? हाँ जी, anyone? Sir, associative. Is it associative? Commutative. कॉम्यूटेटिव. अपनी पोजीशन से हिल रहे हैं, वो कॉम्यूट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ. ठीक है. सो दिस इज 3 इंटू 2 जो है वो बेटा 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. सो दिस इज 3 इंटू 2 का स्क्वायर. सो अगर आपकी पावर सेम होती है, ठीक है, तो बेस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएंगे. इफ पावर्स आर सेम, base will get multiplied or divide. So law number 4, it says अगर आपकी पावर सेम है तो बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अगर आपकी पावर सेम है तो बेस जो है वो बेसिकली पावर जो है वो कॉमन बाहर निकल सकती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्म में. ठीक है. लॉ 4 and 5. हाँ जी, डन डन डन. आगे करें. Yes, sir. ओके, सारे लॉ कर दिए, है ना. अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. ये सारे क्वेश्चंस जो अभी हम कर रहे हैं ये सब 7th क्लास के हैं.
8th क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर के नाम पर आपका सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म आता है ना, जो 7 से अलग हटके है थोड़ा सा। नहीं तो 8th में 7th के बेस पर ही थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, दैट्स ऑल, है ना, कुछ नया नहीं है एक्सपोनेंट एंड पावर में। 9th में आप जाएंगे तो फ्रैक्शनल पावर भी आएंगी, है ना, तो वो फ्रैक्शनल पावर मैं आपको अभी 8th में ही मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बट आज की क्लास जो है सिर्फ इन 5 लॉस पर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस, है ना, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ट्रिकी क्वेश्चंस टू मेक आवर कॉन्सेप्ट मोर एंड मोर क्लियर। ओके, पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज फाइंडिंग number of zeros in the right most side। ठीक है, हर क्वेश्चन में, हर एक्सप्रेशन में आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं इन द राइट मोस्ट साइड। नंबर 1, आई एम सेइंग 173,000 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, ये मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। 173,000 इसको ब्रेक करेंगे तो कहना इसे 173 into 1000 रेज़ टू पावर 4। अब मैं यहाँ पर रूल लॉ नंबर 4 है ना, उसको रिवर्स में लगा रहा हूँ। टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही हैं एंड पावर इज देयर, तो ये टर्म्स जब ओपन होंगी, अलग अलग होंगी, तो दोनों के पास वो पावर जाएंगी। ठीक है, सो कैन आई से हियर दिस थिंग इज 173 रेज़ टू पावर 4 into 1000 रेज़ टू पावर 4। यहाँ पर हमें कोई जीरो नहीं मिल रही है ना 173 की पावर 4 में, बट यहाँ से हमें जीरो मिल रही है। दिस इज 10 रेज़ टू पावर 12, 10 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 4। So this is 173 raised to power 4 into 10 raised to power 12। अगर कोई टर्म 10 raised to power 12 से मल्टीप्लाई हो रही है, so that means this will have 12 zeros in the end। चेक करो, कहीं डाउट है प्लीज आस्क मी। फटाफट बताओ इसके एंड में कितने जीरोस होंगे, चैट बॉक्स। डिंग 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 डिंग, करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड, है ना। सो दिस इज हैविंग 10 की जितनी पावर होंगी उतने जीरोस होंगे, सो 1000 जीरोस। ठीक है, अगेन क्वेश्चन 1000 रेज़ टू पावर 10 के एंड में कितने जीरोस होंगे। मनोल करेक्ट, मौलिक करेक्ट, जयश्री करेक्ट, आकांक्षा करेक्ट, प्रथम करेक्ट, शौर्य सक्सेना। जिनका नाम नहीं लिया है उनका आंसर इनकरेक्ट है। कुछ आंसर्स आ नहीं रहे हैं बेटा यहाँ पर। तो बेटा 1000 को कैसे लिखेंगे शाश्वत? 10 raised to the power 3, 2 और ये होल रेज़ टू 3 पावर 10 है ना, होल रेज़ टू पावर 10। सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 10 रेज़ टू पावर 3 into 10, 30। है ना। सो 30 zeros are there। राइट राइट, एग्रीड। चलो फिर हो जाए कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, 5 क्वेश्चंस, लेट्स सी हु इज गेटिंग 5 out of 5। एंड इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट भी होंगे बीच बीच में। सो फर्स्ट वन, हाउ मेनी zeros are there in the end of 10 raised to power 10 raised to power 100?
हाँ जी, यशविका शायद टाइपिंग मिस्टेक है। आई टेक योर आंसर इज करेक्ट। अनिकेत आपका गलत हो गया है, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ एनी मोर इनटू कि आपके कितने करेक्ट है ना। अगर आपके 5 आउट ऑफ 5 नहीं है, सो दैट्स अ फुल बैच वर्सेस टीचर। सो प्रथम आपका भी गलत हो गया है। मान्या इट्स रॉन्ग। रेस्ट ऑल आर करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Bhavya, it's wrong. Bhavya, how many zeros are there in the expression you have given? Ronak, Ronak माइक पे आओ बेटा, फटाफट बताओ ये किसके इक्वल है? बेटा यहाँ पर पावर क्या होंगी? रूल नंबर 3, पावर विल गेट मल्टीप्लाइड, सो दिस इज 10 रेज टू पावर 10 into 100. रौनक, Yes, sir. ये क्लियर है यहाँ तक बेटा? Yes, sir. सो दिस इज 10 रेज टू पावर हाउ मच? 1000. अब बताओ कितनी जीरोस होंगी? आप मुझे ये बताओ बेटा, 5 into 10 into 10, इसके लास्ट में कितनी जीरोस होंगी? रौनक, Sir, 2. 2 into 10 3 है ना। 3. 5 into, अगर मैंने 1000 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 into 10 रेज़ टू पावर 1000। अब बताओ कितनी जीरोस होंगी? Sir, 10,000. हाँ हाँ, 10,000 क्यों भाई? 1000, 10 is getting multiplied 1000 times है ना, so 1000 जीरोस, ठीक है। अगर मैंने 10 रेज़ टू पावर 15 से मल्टीप्लाई किए किसी नंबर को, तो हाउ मेनी जीरोस? 15 जीरोस, ठीक है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. So question once again, 1.732 मिलियन। चलो इसको थोड़ा इजी कर देते हैं ना, ये वाला पार्ट बाद में लेंगे ना। क्वेश्चन इज मिलियन रेज टू पावर बिलियन, हाउ मेनी जीरोस आर देयर? वेरी गुड मनोल, फर्स्ट वन। कुश रॉन्ग, यशविका रॉन्ग, मान्या रॉन्ग, मौलिक रॉन्ग, आकांक्षा रॉन्ग, प्रथम करेक्ट। वेरी गुड प्रथम। So 2 contestants are left, Manol, Pratham. Let's see here. More, no, not correct, not correct, not correct. 15 seconds more. Trinab. Nope, wrong. Nope. Manya. आपने बेटा एक ही आंसर अलाउड है ना, मल्टीपल आंसर्स अलाउड नहीं है। Okay, so 4 contestants are left. Please pay attention. है ना, इंटरनेशनल सिस्टम फॉलोज टेबल ऑफ 3. 1000 is 3 zeros, million is 6 zeros, and billion is 9 zeros. But I am not interested in billion में कितने zeros है. I am writing this. This is nothing but 10 raised to power 6 billion. 10 की जितनी पावर होती है उतने उसमें जीरोस आएंगे, तो इसमें कितने जीरोस हैं? नंबर ऑफ जीरोस आर 6 बिलियन। चेक करो, इफ एनी डाउट लेट मी नो। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट वन, 1.732 बिलियन
raised to power 1.7 million. How many zeros are there? क्वेश्चन देख के ना डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाना है ना। जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं अभी बस वही कॉन्सेप्ट लगेंगे, कोई मार्स के या जुपिटर के कॉन्सेप्ट थोड़ा ना लगेंगे। सब चीजों को 10 रेज़ टू पावर में लेके आना है, 10 की कितनी पावर बन रही है उसमें लेके आना है हमें। Sir, background noise is coming. हाँ जी, लेट्स सी हियर। मान्या आपने एक जीरो कम लगाया है बेटा। हाँ जी, प्रथम करेक्ट, मौलिक करेक्ट, त्रिनव करेक्ट, ओके, मनोल ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर मान्या आपका नाम डिडक्ट हो गया है, आपने एक जीरो कम लगाया था। ओके, लेट्स सी हियर बेटा, दिस थिंग इज 1.732 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 होता है ना, रेज़ टू पावर, दिस थिंग इज देयर 1.7 मिलियन। सो दिस थिंग इज 1732 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। यहाँ से जो 3 जीरोस हैं वो इस डेसिमल ने खा लिए हैं, है ना, 6 जीरोस आ लेफ्ट, रेज़ टू पावर 1.7 मिलियन। This is 1732 raised to power 1.7 million। 1732 को आप जितना भी पावर रखें वो जीरो से एंड कभी नहीं करेगा, इनटू 10 रेज़ टू पावर, है ना। यहाँ पर क्या होगा, 6 a raised to power m raised to power n, so this is 6 into 1.7 million, so this is 10 raised to power 10.2 मिलियन, है ना। और 10 की जितनी पावर होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सो माय आंसर इज 10.2 मिलियन, दैट्स माय आंसर। ठीक है, डन डन, आगे करें। नेक्स्ट वन, फोर्थ, 10 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 10, हाउ मेनी zeros are there? हाँ जी, करेक्ट 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 करेक्ट। यशविका, आपके वन में प्रॉब्लम है ना, कीबोर्ड पे चेक करें, वन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। हाँ जी, सभी का करेक्ट है, इम्प्रेसिव, टू गुड टू गुड टू गुड। ओह माय गॉड, है ना, आई हैव आस्क्ड अ यूजलेस क्वेश्चन अगर सभी का करेक्ट आ रहा है तो। फुल बैच हैज बीटन द टीचर नाउ। ओके, प्लीज फ्यू मोर आंसर्स आर लेफ्ट। हिमांश्री, आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। आप आंसर नहीं करेंगे, आई विल बैन यू फ्रॉम द क्लास। हाँ जी, दिस थिंग इज 10 रेज़ टू पावर, है ना, जो हमने थर्ड लॉ किया था बेटा, a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n
उसी का जनरल वर्जन क्या है? अगर रेज टू पावर p करेंगे और रेज टू पावर q करेंगे, तो दिस इज a रेज टू पावर m n p q, ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना? दैट्स अ जेनरिक वर्जन ऑफ थर्ड लॉ। ये थर्ड लॉ का जेनरिक वर्जन है, नोट कर लेना। So this thing is 10 raised to power 10 into 10 into 10. This is 10 raised to power 1000, and thus 1000 zeros are there. Right? Last question. Thousand raised to power 100 raised to power 1000 has x number of zeros. Thousand raised to power 100 raised to power 1000 has x number of zeros. Find how many zeros x has. Very good, Manol, correct. Maulik, Jayashri, Pratham आपका incorrect है बेटा. So Pratham is not there. Cleanup आपका भी गलत हो गया है. So all 5 correct answers by Manol. Congratulations. Sir, is my correct? So is correct? वेट, जयश्री का करेक्ट है, उसके बाद आकांक्षा, श्रेयांशु. ठीक है, ध्यान देंगे बेटा. सो दिस इज 1000 रेज टू पावर 100 इंटू 1000. लॉ 3 बोल रहा है हमारा. ठीक है, लॉ 3 क्या बोलता है? a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज a रेज टू पावर m इंटू n, है ना? सो 1000 इज 10 cube raised to power 1 lakh. So this is 10 raised to power 3 lakh. So इसमें कितने zeros होंगे? This will have 3 lakh zeros, है ना? कितने zeros होंगे बेटा? So therefore, as per the question, x is 3 lakh. अब मैंने ये तो पूछा नहीं था व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, मैंने पूछा था फाइंड हाउ मेनी जीरोस x हैज. सो देयरफॉर x हैज 5 zeros. अगर यहाँ पर x हमारा आता 15, तो हमारा आंसर हो जाता 0 बिकॉज x हैज 0 zeros. ठीक है, ये जीरोस वाली कहानी समझ में आई है आपको बेटा? Sir, but why we can't just to find the value of x, we can just multiply 100 into 1000 and then find the zeros. 100 into 1000 करेंगे तो वो नंबर ऑफ जीरोस छोड़ना है. आप यहाँ पर जो है
बेटा ये जो टर्म है ना, इस टर्म को आप कैसे लिखेंगे? दिस टर्म यू राइट इट डाउन एज 10 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 100 रेज टू पावर 1000, ये वाला था हमारा टर्म। फिर इसको आप ओपन करेंगे तो 10 रेज टू पावर 3 इंटू 100 इंटू 1000, so this is 10 raised to power 3 lakh. Okay, sir. Okay, next set is Please show the question again. That question. I was no. find value Noted. of x. Note. ठीक है, अब जो क्वेश्चंस आते हैं those are to find value of x. So if I am saying 3 raised to power 9 is 9 raised to power x, find value of x. तो यहाँ पर सिंपल आपका एम है टू मेक बेस इक्वल, ठीक है, योर एम इज टू मेक द बेस इक्वल। अब यहाँ पर बेस क्या है? जो जिसकी पावर होगी तो वो बेस है, तो बेस इज 3, बेस इज 9, आर दे इक्वल? नो। तो आप इनको इक्वल कैसे बनाएंगे? 3 square. 3 स्क्वायर। 3 square. तो 3 raised to power 9 is 3 raised to power 2x. If base are equal, then power has to be equal. So 9 is equals to 2x and x is equals to 9 by 2. Agreed? Sir, so x is 4.5. X is 4.5 है ना, आप फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हैं। One more, if I am saying 4 raised to power 5 is 8 raised to power x, find x. तो क्या बोलेंगे आप? Sir, 4 plus 4. 4 plus 4, x को 4 plus 4 लिखेंगे, उसको ओपन करना मुझे आता ही नहीं है। ये ध्यान रखेंगे बेटा, 8x is 4 plus 4 raised to power x, but this is not 4 raised to power x plus 4 raised to power x. ये मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी, है ना? 2x equals 2 cube. ये फिर से 2 square, like 2 square raised to power 5 equals 2 cube. वेरी गुड मान्या। मान्या is saying सर 4 जो है वो 2 स्क्वायर है और 8 जो है वो 2 क्यूब है। अब बेस हमारे इक्वल हो जाएंगे। दिस इज 2 raised to power 10 is 2 raised to power 3x. Base are equal, power has to be equal, and x is 10 by 3. ठीक है, नोट डाउन करेंगे। Sir, so before solving the exponents ones, like finding the value of x, can we write the statement that since the base are equal, so the powers has to also be equal? So हाँ hence जी we हाँ are जी हाँ solving. जी हाँ जी, यहाँ पर यूँ लिखेंगे as base are equal therefore, बस इतना बहुत है ना, फिर आपको और लिखने की जरूरत नहीं है। as bases are equal therefore, और लिख लें आप यहाँ पर, है ना, 10 power has to be equal. ठीक है, अब इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं बिफोर आई टेक द क्वेश्चन। इफ आई एम सेइंग 5 raised to power 2 raised to power 3 is equals to x raised to power 3 raised to power 1, ठीक है, तो x क्या होगा? तो बेटा x निकालने के लिए
अब आप बेस इक्वल बनाएंगे, सॉरी पार इक्वल बनाएंगे। अभी तक आप जो बेस इक्वल बना रहे थे, अब आप पार इक्वल बनाएंगे, और पार इक्वल होने के बाद फिर आप कंपेयर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप बोलेंगे दिस इज सेम एज, दिस इज 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 इज x रेज टू पावर 1 रेज टू पावर 3, है ना। पार क्योंकि इक्वल है इसलिए हमारे बेसिस जो है वो इक्वल होंगे। सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1, सो x इज इक्वल टू 25। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ x यू विल मेक either base equal or par equal। ठीक है, क्वेश्चन ले लें कुछ। अभी क्विज के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्विज पहले 2-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, फिर क्विज वाला क्वेश्चन लेंगे। तो फर्स्ट आई एम इंटरेस्टेड इन 3 raised to power 3 raised to power 3 is 27 raised to power x। Find value of x। हाँ जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। त्रिनाब माइक पे आओ बेटा। Yes, sir. हाँ जी, कैसे किया आपने? Sir, 3 cube is equal to 27. 3 cube is equals to 27, so this is 27 raised to power 3 is 27 raised to power x। Yes, sir. तो x कितना होगा बेटा? Sir, 3. 3 ना, bases are same, so power has to be equal, so x is equals to 3। यशविका समझ में आया आपको? यस समझ गई सर। Okay, let's take one more question। Okay, 9 raised to power 5 is 27, sorry, 27 raised to power x। Find x। हाँ जी, माधव, मान्या, मनोल, दिव्यांश माइक पे आओ, कैसे किया आपने बताओ? Yes, sir. Sir, 9 is to power 5 equals to 3 square 3 square power 5, which equals to 3 power 3 is to power 15. And sir, on the ये 3 27 रेज टू पावर power, 15 कैसे होगा? ये 3 रेज टू पावर 15 कैसे होगा बेटा? yes sir, it will be 3 raised to power 10. है ना, is 3 raised to power 3x, so 10 is equals to 3x and x is equals to 10 by 3। ठीक है, so if I am saying 3 raised to power 3 raised to power 3 is 27 raised to power 3x, find x। हाँ जी, श्रेयांशु, मनोल, माधव, नहीं, प्रथम आपका गलत है बेटा।
So is my Let's see answer. नहीं, पे टेंशन। जब भी ब्रैकेट गिवन नहीं होते हैं तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना। ये जो है ये कैसे ट्रीट होगा, 3 की पावर 3 ट्रीट होगा, ठीक है। 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 3, इसका मतलब होता है 3 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3। बट इफ यू आर सेइंग 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 3, इसका मीनिंग होता है 3 रेज टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। दैट इज 3 की 3 पावर्स आ रही है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, एंड दस वी आर राइटिंग इट एज 3 रेज टू पावर 3। दोनों में बहुत डिफरेंस है, इस चीज को समझो, है ना। यहाँ पर होगा दिस इज 3 रेज टू पावर 9, बट यहाँ पर लेंगे दिस इज 3 रेज टू पावर 27, दिस इज 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 3x, so 27 is 3 raised to power 9x। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। so 27 is 9x and x is equals to 3। तो करेक्ट आंसर किसका है? मनोज श्रियांशु माधव, आपका तो गलत हो गया है। शौर्य सक्सेना इज द फर्स्ट करेक्ट आंसर, फॉलोड बाय प्रथम, दिव्यांश एंड सहल। Understood? Question: 3 raised to power 3 raised to power 3 whole raised to power 3 is 3 raised to power 3 raised to power k। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इस चीज को समझेंगे आप। अगर ब्रैकेट गिवन नहीं है तो इसका मतलब है 3 की, यहाँ पर बताओ फटाफट 3 की पावर कितनी है बेटा? इस 3 की कितनी पावर है? सर 3 रेज टू पावर 3 है ना, ये पावर है, और पूरे की फिर पावर 3 है। सो दिस इज समथिंग एज a रेज टू पावर m, है ना। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं a रेज टू पावर m रेज टू पावर n से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? a रेज टू पावर m इंटू n, है ना। n इज समथिंग लाइक दिस। ये समझ में आया आपको? यस सर। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाली टर्म को भूल जाओ। तो 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4 इज 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर k। कंपेयर करेंगे, k इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लो। सर नोटेड। Noted, very good बेटा। मोस्ट प्रोबेबली आई विल कीप अ क्लास टुमारो, है ना। मंडे को आई हैव कवर्ड सम जॉब, सो टुमारो विल बी एक्स्ट्रा क्लास, एंड मंडे को क्लास नहीं होगी फिर, है ना। एंड आपका एडोलेसेंस का जो टेस्ट है आई विल शेड्यूल इट फॉर इन द कमिंग वीक, है ना, उसमें आई विल शेड्यूल इट। चलो, आई विल कीप द टेस्ट ऑन मंडे मोस्ट प्रोबेबली। लेट्स एंड द सेशन नाउ। Thank you, sir. थैंक यू sir. सर। Bye, sir. Bye. Thank you, sir. वेलकम। Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय, थैंक यू, गुड नाइट। Good night, Bye, sir. sir. Thank you, sir. वेलकम।